आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। कौन सी कॉम्बिनेशन को? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन को बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। नाम क्या होगा? पैरेलल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यस और आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या करेंगे हम लोग? एक के बाद एक जोड़ेंगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं जोड़ना है। पैरेलल का मतलब जैसे ये R1 हो गया, इसके नीचे जस्ट ये R2 हो गया और इसके नीचे ये R3 हो गया। इन सारे रजिस्टर्स को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे। ऐसा देख रहे हो? इसको बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, इन सारे रजिस्टर्स को हम लोग एक कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे। इन पॉइंट्स को A एंड B बोलेंगे। इस A और B को हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ेंगे। इस पोटेंशियल मान के चलो यहाँ पर सीधे पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब सर क्या होगा? इससे करंट I फ्लो होगा। I करंट फ्लो होगा। ये I करंट जाएगा R1 की तरफ। अब करंट बटेगा R1 की तरफ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सारे में सेम होगा कि सारों का पॉइंट एक, इधर सारों का पॉइंट एक, इन तीनों का पॉइंट कॉमन पॉइंट है A और B। R1 का भी कॉमन पॉइंट A और B है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम होगा, करंट की वैल्यू बदलेगी। आया? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। आया ना? तो ये करंट जाएगा R1 की तरफ, I1 करंट जाएगा, R2 की तरफ I2 करंट जाएगा और R3 की तरफ में I3 करंट जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यस और नो? ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसका जो थ्योरी है, थ्योरी वाले क्वेश्चन को मैं छोटे से छोटे लिखने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा अभी तो पहले देख लो ऐसे, है ना? फिर थोड़ी देर के लिए 720 में करके उसको जूम आउट कर लेना, तो आपको क्लियरली वो विजिबल हो पाएगा जो बच्चे ऑनलाइन है। ठीक है, तो पहले इसका जो वो है कि the parallel combination of three resistors लिखते जाओ आप लोग, जो क्लास में हो तो लिखते जाएंगे। R2 and R3। ठीक है। राइट द पोटेंशियल मान के चलो, देखो the parallel combination of three resistance R1, R2 and R3। तीन जो प्रतिरोध है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी समांतर क्रम में है। यस और नो बेटा? लेट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, let a potential difference V is applied between, let a potential difference V is applied between the point of A and B। यानी हम लोगों ने कितना V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसके अक्रॉस में? A और B बिंदु के मध्य हम लोगों ने V विभवांतर लगाया with the help of battery, with the help of what? Yes or no? बैटरी। ठीक है, E बैटरी। यस और एंड अब सपोज इसमें से कितना करंट बह रहा है, यहाँ बस उस लैंग्वेज को भी लिख रहा हूँ। सपोज द करंट flowing through the circuit I। मान के चल लो कि इस सर्किट से कितना करंट बह रहा है बेटा? I कितनी धारा बह रही है? I बह रही है। यस और नो? तो ये करंट क्या होगा? स्प्लिट होगा।
क्या होगा ये करंट? स्प्लिट यानी बटेगा। इस धारा का विभाजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ ये जो लैंग्वेज है, दिस करंट स्प्लिट्स। जो लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ इसी लैंग्वेज में लिखने, बहुत प्यारा लैंग्वेज है। स्प्लिट्स पॉइंट, द करंट स्प्लिट्स पॉइंट ए इन थ्री ब्रांचेस, यानी जो करंट है वो ए पॉइंट पर थ्री ब्रांचेस में बटेगा। तो 3 ब्रांच, I1, I2 एंड I3, 3 ब्रांचेस, दैट इज I1, I2 एंड I3। यस और तो सर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इनमें से कितना करंट है, ठीक है बेटा। आया मेरे को बात बताओ, यही करंट ही जाके बटा और फिर यही करंट जाके वापस मिल जाएंगे और वापस इसमें आ जाएंगे, यानी टोटल I जो है ये I1, I2 और I3 के बराबर होगा। I ही तो बढ़ रहा है ना, यानी I की वैल्यू I1, I2 और I3 होगी नहीं होगी? ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, लेट करंट फ्लोइंग through resistances R1, R2 and R3 मान के चल लेते हैं कि R1, R2 और R3 में कितना करंट बह रहा है बेटा? I1, बोलो बेटा, I1, I2 एंड I3 आया ना। प्रतिरोध I1, I2 और I3 में कितना धारा बह रहा है? I1, I2 एंड I3। R1, R2 और R3 प्रतिरोध में I1, I2 और I3 धारा बह रही है रेस्पेक्टिव। यहाँ पर देखेंगे रेस्पेक्टिव, यस और नो, है ना? यस और नो बेटा। तो मेरे को पता है सर ये जो टोटल करंट आएगा, ये जो टोटल करंट है यही बच रहा है I1, I2 और I3। यस और नो। टोटल करंट बराबर क्या लिख सकते हैं? I1, I2 एंड I3। होगा या नहीं होगा? यस और नो, है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इधर आनी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the ends of each resistance, यानी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि सारों का पॉइंट सेम है, ए और बी, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक तो रहेगा। यस और आया। तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी हर एक रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? इज सेम होगा, यानी समान होगा बेटा। आया ना? दैट इज I डॉट E, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, दैट इज V। कितना होगा? V। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू कितनी होगी? V इज इक्वल टू I R होता है, तो I की वैल्यू क्या होगी? V सेम होगा V अपॉन R1। आया ना? यस अब वैसा ही I2 की वैल्यू कितनी होगी? V अपॉन, और I3 की वैल्यू V अपॉन, होगी नहीं होगी? ठीक है। इस I1, I2 और I3 की वैल्यू को इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दी, मत बात करो, वैल्यूज पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ पर सर I बराबर I1 की वैल्यू क्या रखेंगे? V अपॉन R1, I2 की वैल्यू बोलो V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन आयन। यहाँ से V कॉमन आएगा तो I इज इक्वल्स टू V कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन आयन।
यस और अब हम लोग वही मान लेते हैं कि इन सारे रजिस्टर को जोड़कर हम लोग एक बड़ा रजिस्टर बना लेते हैं। सारे रजिस्टर को जोड़कर हम लोग एक बड़ा रजिस्टर मानते हैं, जिसको हम लोग इसको यानी सारे प्रतिरोधों को जोड़कर एक बड़ा प्रतिरोध मान लेते हैं, जिसकी तुल्य प्रतिरोध का मान कुछ है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कुछ आएगा, है ना। तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग R बोल देते हैं, ठीक है। करंट तो I बहेगा, यही करंट तो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। अजीत आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना बेटा? क्या हो गया, आंख लाल हो रहा है, ठीक है। तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींचते हो आप लोग, लाइन मत खींचना, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा और दे देना, इफ दी हो गई, लगभग कंप्लीट हो चुका है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन यानी मान के चल लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, आर मान लेते हैं, है ना। छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मिला के बड़ा रेजिस्टेंस माने, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो हमको पता है सर I इज टू V अपॉन R होता है, ओम्स का I की वैल्यू निकालिए, होता ही नहीं होता। इस I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें कि नहीं करें, अरे देखते हैं सर, कर देते हैं। अब नहीं ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ से ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 बोलो एंड 1 अपॉन R3। V से V मर गया, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यही हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आया ना। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। वहां डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ 1 अपॉन में रह जाएंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। पहले क्या किए, पहले ये सब थ्योरी लिखी, आपको पता है कि इन सारे करंट की वैल्यू I के ही बराबर होगी, क्योंकि करंट ही तो बढ़ रहा है, तो I ही बराबर होगा I1 I2 और I3। अब हम लोग हर एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है इसको निकाल लेते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R। पोटेंशियल कॉमन होगा कि दोनों, क्योंकि सारे रजिस्टर का पॉइंट कॉमन है, इसीलिए, ठीक है। तो I2 से रजिस्टर 2 से बहने वाला करंट V अपॉन R2 और I3 से बहने वाला V अपॉन R3। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन सारी वैल्यूज को इसमें रखेंगे, I1 I2 और I3 की वैल्यू रख दे, V अपॉन R1 V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। V कॉमन निकालें, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन एक। अब इन सारों को जोड़कर एक नेट, एक बड़ा रजिस्टर अगर माने हम लोग, तो उसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, आया ना। दोनों तरफ I है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R 1, ये पूरा लिख ली, V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। ये आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको याद होना चाहिए, सीबीएसई वाले बच्चों को लास्ट वाला तो याद ही रखना है। एक और बात याद रखना है कि यहाँ पोटेंशियल कॉमन है, करंट बढ़ रहा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मान उभयनिष्ठ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट A एंड B, ये कॉमन होगा, ये V होगा, लेकिन करंट बढ़ रहा है I1 I2 और I3। यस सर, पोटेंशियल सेम होगा सारे रेजिस्टेंस में। यस सर, ठीक है, हाँ यार इस बात में नोट करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद बंद करते हैं।